नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम किसी के टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहे हैं। किसी का सवाल था, ये मिस्टर रोहन है, इनका सवाल था कि नेगेटिविटी के इन्फ्लुएंस में ये क्यों नफ़रत की राह पे चल पड़े हैं, क्यों अपने घर वालों से नफ़रत करते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उन लोगों के लिए जो नेगेटिविटी से सफ़र कर रहे हैं, जिन पे कोई ना कोई पैरानॉर्मल इशू है। कोई भी इंसान जो पोजेशन में है किसी भी गलत ऊर्जा के, नेगेटिव एनर्जी के, उसके अंदर ऐसी नेगेटिव टेंडेंसीज पैदा होना नॉर्मल बात है, यूजुअल बात है कि उसको अपने ही घर वालों से नफरत होने लगेगी। इनके केस में भी यही हुआ कि जब ये नेगेटिव एनर्जी से पोजेस हुए तो ऑटोमेटिकली उस नेगेटिव एनर्जी ने इनके अंदर नेगेटिव थॉट्स पैदा करने शुरू कर दिए और उन थॉट्स को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि इन्हें अपने घर वालों से नफरत होने लगी, उनकी हर बात से चिढ़ होने लगी, उनकी शक्ल देखना भी ये पसंद नहीं करते थे, यहाँ तक कि उनकी नॉर्मल बात भी इनको ताने के रूप में लगने लगी। ये अपने ही घर वालों को मिसअंडरस्टैंड करने लगे, गलत समझने लगे और खुद ही इन्होंने अपने ही मन में एक स्टोरी बना ली कि इनके घर वाले इनको हेट करते हैं, इनको नफरत करते हैं। यहाँ तक कि और उसी के कारण इनके अंदर अलगाव की स्थिति पैदा हुई, सुसाइडल टेंडेंसीज पैदा हुई, आइसोलेशन की हैबिट पैदा हुई, घर वालों से दूर होने की चाह पैदा हुई। तो नेगेटिव एनर्जीज जब किसी को भी आइसोलेट करना चाहती हैं, ले जाना चाहती हैं, दूर करना चाहती हैं, तो वो सबसे पहले कड़वाहट पैदा करती हैं उस इंसान के अंदर और उसके साथ जो लोग हैं उनके प्रति। और ये चाहे मिसअंडरस्टैंडिंग का खेल कह लो, चाहे एक तरफा नफरत कह लो, और ये दो तरफा नफरत में बदलने में देर नहीं लगती, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप अपने घर वालों को गलत समझोगे, नेगेटिविटी के इन्फ्लुएंस में होके और उनके साथ गलत बर्ताव करोगे, तो वो भी कभी ना कभी तो रिएक्ट करेंगे ही। आप किसी नेगेटिव एनर्जी की पोजीशन में हो और उसके कारण से आप अपने घर वालों की बात का उल्टा जवाब दे रहे हो, या उनसे लड़ रहे हो, या उन पे चिल्ला रहे हो, या उन्हें गाली दे रहे हो, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक सब्र का बांध आपके घर वालों का भी टूट जाएगा और वो भी फिर बदले में आपको उल्टा जवाब देंगे या टॉन्ट मारेंगे या गाली देंगे। आपको लगेगा कि हाँ, वाकई में ये लोग तो बहुत गंदे हैं, जो मैंने सोचा था वो सही सोचा था। और नेगेटिव एनर्जी उसी चीज़ को और बढ़ाती जाएगी, बढ़ाती जाएगी। फिर आप दो रास्ते अपनाओगे, या तो आप उन घर वालों को छोड़ दोगे, या आप खुद की ज़िंदगी ख़त्म करने की सोचोगे, या आप उनको तीसरा रास्ता भी अपनाओगे, उनको नुकसान पहुंचाने का। तो ये एक्सट्रीम नेगेटिविटी के केसेस होते हैं जहाँ पे पेशेंट्स या तो खुद घर छोड़ के चले जाते हैं, या सुसाइड कर लेते हैं, या अपने ही घर वालों को नुकसान पहुंचाना या उनको किसी भी तरीके की मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना देने का प्रयास करते हैं। आपने बहुत से ऐसे मेंटल लोगों के केस भी देखे होंगे जो मेंटली रूप से, मेडिकल रूप से जिनको पागल घोषित किया जाता है, जो या तो खुद की जान लेने की कोशिश करते हैं बार बार, या अपने घर वालों को इल ट्रीट करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल बर्ताव करते हैं, उनको मारते पीटते इस हद तक हैं कि घर वालों के अंदर डर बैठ जाता है, टेरर बैठ जाता है। तो ये केसेस अगर हम मेडिकली कहें तो उनको आप पागल कह दोगे कि भाई ये फिट नहीं है इंसानों के बीच में रहने के लिए, ये कभी भी इंसान नुकसान कर सकता है, मार सकता है, कुछ भी फेंक सकता है हमारे ऊपर, हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। बट अगर हम उसको स्पिरिचुअल लेवल से देखें, पैरानॉर्मल लेवल से देखें, तो मैक्सिमम ऐसे केसेस में जिनको मेंटली घोषित किया जाता है वो भूत प्रेत से ग्रसित होते हैं, नेगेटिव एनर्जी से ग्रसित होते हैं, पैरानॉर्मल एनर्जी से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, पोजेस हुए हुए होते हैं, जिसके कारण से वो इस तरीके का बिहेवियर करते हैं। उनके अंदर नफ़रत का बीज ये नेगेटिव एनर्जीज पैदा कर देती हैं और वो धीरे धीरे इतना बड़ा रूप ले लेता है कि ऑटोमेटिकली ये अपने घर वालों को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। बाद में इन्हें भले ही रियलाइज़ हो, बाद में करे हमने क्या कर दिया, बट एट द टाइम ऑफ दैट मोमेंट, जब वो हीट ऑफ मोमेंट होती है, जो गुस्से का वक्त होता है, झगड़ा जो एकदम से इग्नाइट होता है, उसमें आप कुछ भी कर जाने की हैबिट होती है। तो ये जो जिनका की भी मैं स्टोरी आज बता रहा हूँ, ये नेगेटिव एनर्जी से पोजेस रहे और इसके कारण उन्होंने अपने घर वालों को बहुत इल ट्रीट किया, उनके साथ झगड़ा किया, मारपीट की, और जब इनका काफ़ी टाइम इलाज चला, रेगुलरली इनके उतारे हुए नारियल के, तब जाके स्टेबल हुए। इन्होंने घर में मारपीट बंद की, गाली गलौज बंद की। अदरवाइज़ ये विदाउट गाली अपने माँ बाप से बात करते नहीं थे, और बिना उनको मारे
इनको चैन नहीं आता था, कोई ना कोई बात पे इनके हाथ इनका उठ जाता था। तो ये ऐसे मतलब एक हो गए थे, एक प्रॉब्लम चाइल्ड कह लो। एंड बहुत से हमारे पास केसेस आते हैं छोटे बच्चों के भी जो एक प्रॉब्लमेटिक बन चुके होते हैं नेगेटिव एनर्जी के पोजेशन में। वो दिन रात रोते हैं, चिल्लाते हैं, कलेश करते हैं, माँ बाप को मारते हैं, गाली देते हैं। माँ बाप स्कूल में पता करते हैं, हर जगह पता करते हैं कि भाई कहाँ से इन्फ्लुएंस्ड है। बट कहीं ना कहीं कई केसेस में बच्चा नेगेटिव एनर्जी से इन्फ्लुएंस्ड होता है। स्कूल गोइंग बच्चे, कॉलेज गोइंग बच्चे, यहाँ तक कि वयस्क मैंने बच्चे देखे हैं, शादीशुदा बच्चे देखे हैं, एडल्ट्स जो अपने माँ बाप के साथ मारपीट करते हैं नेगेटिव एनर्जी में पोजेस होके। इतनी ज़्यादा एबनॉर्मल हरकतें करते हैं कि देख कर ही रूह कांप उठे उन लोग। और बाहर आउटसाइड वर्ल्ड में वो इतना नॉर्मल बिहेव करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये घर जाके ऐसे करेंगे। एक लड़का था, शादीशुदा था, वो बहुत छोटी छोटी बात पे अपने माँ बाप को, वाइफ को, बच्चों को टॉर्चर करता था कि ये कर दो नहीं तो मैं बीवी को मारूंगा, ये कर दो नहीं तो मैं बच्चों को गिर दूंगा छत से, ये कर दो नहीं तो मैं जो है बाप को ये करूंगा। यहाँ तक कि लगी लगाई अलमारी के सारे कपड़े निकाल के फेंक देता था, सारा सामान तोड़ देता था, कभी बच्चों के बाल काट देता था, कभी माँ के कपड़े जला देता था। मतलब रोज़ कुछ ना कुछ तमाशा करता था वो। और घर वाले लिटरली डरने लग गए थे उससे। शुरू में उन्हें लगा कि वैसे ही हमें कंट्रोल करने के लिए डरा धमका रहा है, बट वो नेगेटिव एनर्जी से पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस था, जिस कारण ये हरकत हुई। जब रेगुलरली उसके उतारे हुए, धुनी हुई, वो धीरे धीरे स्टेबल होने लगा। शुरू में हमने सिर्फ धुनी कराई ताकि वो उतारों के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि वो पहले नारियल उतारों के लिए तैयार नहीं हो रहा था। क्योंकि ऑब्वियसली जब नेगेटिव एनर्जी का ट्रीटमेंट होता है तो ये एनर्जीज रोकती हैं कि इनको कोई हटा ना दे। तो हमने कहा कुछ टाइम आप धुनी करो। धुनी करते ही वो स्टेबल होने लगा, इन हरकतों में कमी आई। फिर हमने उसके उतारे करवाए और वो बिल्कुल ऐसे नॉर्मल हो गया जैसे वो बाहर आउटसाइड नॉर्मली बिहेव करता है। जैसे ऐसे भी मैंने आज आपको एक केस बताया रोहन नाम के लड़के का। ये भी अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा नॉर्मल बिहेव करता था। और जब ये ठीक हुआ तो इसने कहा आप इस पर ज़रूर वीडियो बनाइए ताकि और भी लोग इस चीज़ को सीख सकें, समझ सकें। नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर नफरत पैदा करती है और ख़ासकर अपनों के प्रति ही पैदा करती है, ताकि आपका इमोशनल जो कनेक्शन है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि जो इमोशंस हैं वो भी एक पावर होती है। तो वो शक्ति जब ख़त्म हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपकी सोल और भी ज़्यादा वीक होनी शुरू हो जाएगी। तो कभी भी आपके मन में बहुत एक्सट्रीम नेगेटिव भाव आ रहा है पेरेंट्स के प्रति, तो वहीं रुक जाइए शांति से। कोई भी गलत कदम मत उठाइए और सोचिए इस बात को कि मैं ऐसा नहीं हूँ तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ अपने माँ बाप के साथ या भाई के साथ या बहन के साथ। वो तो मुझसे प्यार करते हैं, मैं उनसे प्यार करता हूँ, हमारा खून का रिश्ता है और ये चीज़ कभी भी झुटलाई नहीं जा सकती। तो मैं कभी गलत नहीं करूँगा। मन ही मन खुद को स्ट्रांग बनाइए। और आप लगता है आपको कि आप पे कंट्रोल खो रहा है, आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो आप हमारा प्रोटेक्शन लॉकेट ज़रूर पहनिए, घर में धुनी कीजिए हमारी और अपने उतारे कीजिए हमारे नारियल मंगवा के, ताकि धीरे धीरे आपका जो कंट्रोल है वो अपने ऊपर वापस आए। बहुत से लोगों ने यही चीज़ कही है, वो काफ़ी कॉमन निकली है। क्यों कहते हैं कि जब वो झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, कंट्रोल उनके हाथ से चला जाता है। वो रोक के भी रोक नहीं पाते और नुकसान पहुँचाए बगैर अपने ही घर वालों को। तो ये सबसे बड़ा एक फैक्टर होता है नेगेटिव एनर्जीज़ का, जो आपके कंट्रोल को आपके ऊपर से खो देती है। उस वक्त वो एक्ट कर रही होती है और आपकी जो सोल है वो पीछे हुई हुई होती है, जिस वजह से वो कुछ भी आपसे हरकत करवा देती हैं और बाद में आप और भी ज़्यादा गिल्ट में दबते चले जाते हो। तो इसलिए आप ज़रूर इस चीज़ को कंट्रोल कीजिए वक्त रहते हैं, अदरवाइज़ आपके रिश्ते बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और इसका फ़ायदा कोई गलत ऊर्जा उठा लेगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी इस केस को सुन के, और आप इस बात पे गौर करेंगे। अगर आप इसी दौर से गुजर रहे हैं तो आप हमारी धुनी मंगाइए, प्रोटेक्शन लॉकेट मंगाइए अपनी रक्षा के लिए, और नारियल उतारे कीजिए हमारे यहाँ से मंगवा के। आपको बहुत अच्छा फील होगा, बहुत रिलीफ फील होगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए 8130331007 पे धुनी के लिए या लॉकेट के लिए और नारियल उतारों के लिए। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ 8130331007। आप हमारी वेबसाइट पे भी जाके ऑर्डर कर सकते हैं www.pulkitmohansingla.com। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।